Praise the Lord, everyone. Today I have come up with a very common question which we always come across, maybe every day, like why me? सिर्फ मैं ही क्यों? Many a times in life this happens if we are going through the dark corner of our life, if something negative happens to us, if we face failures or if someone betrays us. You always ask this question, why me? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? But today, let us think it in another way. Like, क्या हमने कभी ऐसा पूछा है कि कभी हमें लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली हो या बहुत अच्छा हमें खुदा ने हमें लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हों, और कभी उन गिफ्ट्स को लेके, उन ब्लेसिंग्स को लेके क्या कभी हमने पूछा है वाई मी? खुदा ने ये ब्लेसिंग सिर्फ मुझे ही क्यों दी, या खुदा ने सिर्फ मुझे ही इस ब्लेसिंग के लिए क्यों चूज़ किया? देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड मी, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, बट उन्हें नहीं दिया, खुदा ने मुझे ही ये ब्लेसिंग क्यों दी? बट ऐसा बहुत कम होता है। हम लोग ब्लेसिंग्स के लिए बहुत कम सोचते हैं। इनफैक्ट जब हमें कोई अच्छी ब्लेसिंग मिलती है वो सिर्फ हमें 1 और 2 डेज तक हमें याद रहेगी और फिर हम उसे भूल जाते हैं। बट इफ़ समथिंग नेगेटिव हैपन्स टू अस, इफ़ वी फेस सम फेलियर, वो हमें हमेशा याद रहता है। हम हमेशा उसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उसी चीज़ के लिए हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। एंड वी आस्क एवरी टाइम, वी कीप क्वेश्चनिंग व्हाई मी, व्हाई ऑलवेज दिस थिंग्स हैपन्स टू मी। ऐसी बातें सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होती है? बट टुडे माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल व्हाई दिस ऑल हैपन्स विद अस and why difficulties comes into our life, why we have to face the failures, because life is like a roller coaster. Ups and downs has to be there. If you want to see a rainbow, before that we have to go through the rains. If we want to have blessings in our life, before that we need to go to the difficult times, and those difficult times are for a reason in your life. उसके लिए एक रीज़न होता है कि हम फेलियर्स को क्यों फेस करते हैं, हम डिफ़िकल्ट टाइम से क्यों होके गुजरते हैं। इफ़ आई टेल यू इन अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। सो व्हाट हैपन्स, एक बार 2 फ्रेंड्स होते हैं। द फर्स्ट फ्रेंड वॉज ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एंड द सेकेंड फ्रेंड वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। उन दोनों के पास फ़ोन नहीं था। सो व्हाट हैपन्स, जो टॉप फ्लोर पे जो फ्रेंड था उसे अपने ग्राउंड फ्लोर वाले फ्रेंड को ऊपर बुलाना था, तो उसने उसे आवाज़ दी बट वो नहीं सुना। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, एक कॉइन नीचे फेंकता हूँ, एक कॉइन नीचे फेंकूँगा या एक नोट नीचे फेंकता हूँ, तो वो शायद ये सोचेगा कि ये नोट कहाँ से आया, और फिर वो ऊपर देखेगा तो मैं उसे ऊपर बुला लूँगा। तो उसने एक पैसे नीचे फेंके, मे बी अ नोट उसने नीचे फेंका। तो उसने क्या किया, जो ग्राउंड फ्लोर पे फ्रेंड था उसने उस नोट को उठा के अपने पॉकेट में रख लिया। अगेन दिस हैपेंड, उसको टॉप फ्लोर वाले फ्रेंड को लगा इसने तो ऊपर देखा ही नहीं। उसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा बड़ा अमाउंट का नोट नीचे फेंकता हूँ, लेट मी थ्रो 100 रुपीज़ नोट। तो उसने फिर से वो 100 रुपीज़ नोट नीचे फेंका। तो क्या किया, ग्राउंड फ्लोर वाले फ्रेंड ने फिर से वो नोट उठाया और अपनी पॉकेट में रख लिया, एंड ही नेवर बॉदर्ड कि ये नोट कहाँ से आया। देन व्हाट हैपन्स, वो टॉप फ्लोर पे जो फ्रेंड था बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, मुझे उसे ऊपर भी बुलाना है बट ही इज़ नॉट इवन लुकिंग कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, अब एक छोटा सा पत्थर नीचे फेंकता हूँ, तब वो ज़रूर ऊपर देखेगा। एंड दिस हैपेंड, उसने ऐसा किया, उसने एक छोटा सा पत्थर नीचे फेंका, और अब उस ग्राउंड फ्लोर वाले फ्रेंड को थोड़ा सा हर्ट हुआ तो उसने ऊपर देखा। तब उस टॉप फ्लोर वाले फ्रेंड ने उसे ऊपर बुलाया कि मुझे तुमसे काम है, यू कम अप। ऐसा ही रियल लाइफ में होता है डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली दिस हैपन्स इन रियल लाइफ। व्हाट हैपन्स इज God keeps us given on blessings and blessings. God हमें blessings देते रहते हैं, कभी छोटी कभी बड़े गिफ्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं in the form of anything. So what we do is हम लोग blessings को लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, we keep the blessings and keep it with us. We never even bother why this blessings has to come in my life only. मुझे ही इतनी अच्छी blessings क्यों मिलती हैं? हम उन ब्लेसिंग्स को शायद भूल भी जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन तक हमें वो ब्लेसिंग याद रहती है, और उसके बाद हम उस ब्लेसिंग को भूल जाते हैं। देन व्हाट हैपन्स, गॉड वॉन्ट्स टू हैव फेलोशिप विद अस। गॉड चाहते हैं कि हम हमेशा स्पिरिचुअली उनसे हमेशा कनेक्टेड रहें,
बट गॉड सोचते हैं कि मैं छोटा गिफ्ट मेरे बच्चे को दूंगा तो वो मुझसे खुश होंगे और वो मुझे मेरे साथ फेलोशिप रखेंगे। बट नहीं, हम भी उस जो ग्राउंड फ्लोर पे फ्रेंड खड़ा होता है वो भी क्या करता है, वो पैसे उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं एंड देन वी जस्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ। But God wants to have fellowship with us. Once again, I want to tell you, God wants to have fellowship with us because He is our heavenly Father. So what happens is, God भी ऐसे ही कर, God सोचते हैं ये blessings देखकर तो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, let me throw them a difficult situations, let me throw them a failure, then they will have to look at me. और really friends ऐसा ही होता है, जब भी हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है या कोई डिफ़िकल्टीज आती है या कोई फेलियर्स आते हैं, देन वी सिट एंड आस्क लाइक गॉड, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? एंड देन गॉड सेज, या माय चाइल्ड, यू आर बैक टू मी, नाउ आई एम रेडी टू फ्री इट फ्रॉम यू, बट आई वांटेड टू हैव फेलोशिप विद यू. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाई difficult times comes into our life. In those difficult times, we just want to go to the Lord, take everything to the prayer, and He will definitely and surely He will answer our prayer request. But what happens? हम लोग negative situation में, the thing is how do we come up with it? How do we deal with it? Because हमारा human nature ही ऐसा है that we keep on criticizing what is not done in our life. हम लोग फेलियर्स के ऊपर फोकस करके, हम लोग सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अगर हम बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं इन जॉब चैप्टर 3 वर्स 25, अय्यूब चैप्टर 3 उसका वर्स 25, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है. Yes, my dear friends, if we keep on focusing on the failures in our life, that like अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी को फीड करेंगे तो नेगेटिविटी ही हमारी लाइफ में आएगी. फेलियर्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो we will just invite failures only in our life. So never think about the negative things, never think about the failures of our life. Just keep in mind, just keep thanking God for the blessings He has given us in your past life, and keep and focus on the blessings God has given for you in your future days. Fine. If we keep on thinking on the negative thoughts, you will invite the failures in your life. But if we keep, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस बात से मैं डरता हूँ वो ही मुझ पर आ जाती है. So you don't have to fear of the failures. Just have confidence and faith, because God wants to make you the crown. वो अपने बच्चों को हमेशा क्राउन बनाना चाहता है. Failures have no corner in your life. You just have to attract, you just have to think positive, and you will attract success in your life. So have faith in God, stay connected with Him, because He wants to have fellowship with you. Just stay connected with Him. Always thank Him for all the blessings in your past life, and always thank Him for the blessings in the coming days. And God is always with us. He is ready to be with you, to be your friend. He is ready to help you out in all your situations. You just need to stay positive. You just need to focus on your blessings other than your failures. God is always with us, and never give an ear to the depressive thoughts or the negative thoughts, because you are the child of the Most High. Failures have no corner in your life. You are a victorious person. You are victorious in Jesus Christ. यीशु मसीह में आप जयवंत से भी बढ़कर हैं. Fine. So never give an ear to the depressive thoughts. Always come up with a voice of victory, and Jesus is always ready to bless us with all the blessings you are in need of. God bless you all. Praise the Lord.